ओके, सो बच्चों न्यू सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। करेक्ट। छोटा सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली, सिर्फ 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। राइट। टोटल 8 चैप्टर्स है इसके और ऑलमोस्ट हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है। करेक्ट है ना? ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि इंस्टीट्यूट कोई चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का कुछ पूछ रही है, कोई चैप्टर से कम मार्क्स का पूछ रही है। ऑलमोस्ट एक दो चैप्टर्स थोड़े से छोटे हैं बट बाकी सारे चैप्टर्स का कंपैरेटिव वेटेज इक्वल ही है। सही है। और हम लोग है ना अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस सीक्वेंस। एक रैंडम मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ जो थोड़ा बेसिक टॉपिक है और जिसकी वजह से आपको बाकी के चैप्टर्स में बहुत हेल्प होगा कॉन्सेप्ट समझने में। राइट। तो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट। सो दिस इज द चैप्टर जिससे हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। करेक्ट। इसमें भी बच्चों कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत रैंडमली हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं उसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से क्या होता है, फिर जब कुछ पूछूंगा तब तुम लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है। सो प्लीज फोकस, क्या बता रहा हूं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो एसेंशियली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोग क्या सीखने वाले पता है कि कंपनीज अपना बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन करते हैं, ठीक है, कैसे कॉम्पिटिटर्स को वो फेस करते हैं, कैसे चैलेंजेस जो बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग केस स्टडी के फॉर्म में मैं आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो ये जो चैप्टर अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसका नाम क्या है, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट। सो इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पहला कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर्टफोलियो? बताओ, ये सुना होगा कभी आपने पोर्टफोलियो? क्या होता है मीनिंग इसका? अलग अलग चीजों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसका एक पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो वर्ड कौन सी चीज से जुड़ा हुआ है, कहां सुना होगा? और आपने शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, ऐसा सुना है? अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या है? एक ही शेयर है या बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स मैंने खरीदे होंगे? बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स मैंने खरीदे होंगे। राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। राइट। सो अभी यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है एग्जैक्टली कंपनीज के लिए इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा हो सकता है कि मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मल्टी प्रोडक्ट। ठीक है, सुन लो, बाद में एग्जांपल सीखना। ओके। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी बिजनेस पोर्टफोलियो, मल्टी बिजनेस। करेक्ट। सो मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एग्जांपल क्या हो सकता है? सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी डाबर, डाबर लिमिटेड। अच्छा, ऐसा हो सकता है बच्चों, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं जो एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं हो सकता है शायद मैंने वो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हो। ठीक है। सो ऑब्वियसली जो भी हम लोग केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो जाके डायरेक्टली अरे सर ने वो डाबर का बहुत सही एग्जांपल दिया, चलो डाबर के शेयर्स परचेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। राइट नाउ, तो डाबर लिमिटेड ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, डाबर लिमिटेड के मैं है ना थोड़े प्रोडक्ट्स थोड़े डिस्कस करता हूँ। राइट। तो डाबर जो है ना काफी सारे अलग अलग बिजनेस में है। वन सच इंटरेस्टिंग बिजनेस इज डाबर का डाइजेस्टिव बिजनेस। ठीक है। डाबर इज ऑल्सो इनटू हेयर ऑयल, डाबर इज ऑल्सो इनटू जूसेस। करेक्ट। अच्छा, कैन यू टेल मी डाबर का कोई ब्रांड जो आपको दिमाग में है जब मैं डाइजेस्टिव की बात कर रहा हूं? डाबर का कोई प्रोडक्ट है क्या जो बहुत ज्यादा फेमस है? हाँ, देयर इज दिस वेरी फेमस ब्रांड बाय द नेम ऑफ हाजमोला। राइट। बच्चों, रिसेंटली डाबर के एनुअल रिपोर्ट में मैं एक इंटरेस्टिंग नंबर पढ़ रहा था कि डाबर जो है वो एक साल में नहीं सॉरी एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ टैबलेट जो है उसके कंज्यूम होते हैं हाजमोला के। दिस इज दैट फेमस। राइट। अच्छा, हेयर ऑयल, हेयर ऑयल में बच्चों इनका एक बहुत फेमस ब्रांड है बाय नेम ऑफ वाटिका। यस। ठीक है। डाबर आंवला सुना होगा आपने। ठीक है। अच्छा, ये छोटे बच्चों के लिए भी हेयर ऑयल वैसे बनाते हैं। ओके। डाबर लाल नाम का एक बहुत फेमस इनका ब्रांड है। ओके। जूसेस के अंदर इनका एक बहुत फेमस ब्रांड है बाय द नेम ऑफ रियल। राइट नाउ, तो बच्चों डाबर जो है ना इसके एक प्रोडक्ट नहीं है, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया दिस इज क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड, एक्चुअली और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मल्टी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फर्स्ट इज हाजमोला, सेकंड इज वाटिका आंवला जो हेयर ऑयल को क्रिएट करता है, और थर्ड रियल जो ब्रांड है जो जूसेस के अंदर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, नाउ कैन यू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ माइंड
डाबर यार एफएमसीजी कंपनी एक प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाती है? इतने सारे प्रोडक्ट्स का झमेला क्यों, ये झंझट क्यों पाल रही है? बताओ, ये एफएमसीजी सेक्टर में तो एक प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाती है? वाई आर दे केटरिंग इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स? क्या रीजन हो सकता है? कोई भी कंपनी फॉर दैट मैटर, अगर आप कोई भी एफएमसीजी कंपनी देखोगे तो वो एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्यों ऐसा? व्हाट इज द रीजन? डाइवर्सिफाई करना अच्छा होता है, वही पूछ रहा हूं क्यों? बस डिवाइड करते हैं। ओके, वेरी गुड, फेयर एनफ। अच्छा, एक ये क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, कोई भी एफएमसीजी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फॉर एनी एफएमसीजी कंपनी टू बी सक्सेसफुल, इनको कौन सी चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है? मार्केट शेयर गेन करने के लिए वही क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, टीवी पे बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, दो एरियाज है जहां पे इनको बहुत फोकस करना पड़ सकता है। फर्स्ट इज मार्केटिंग, फर्स्ट इज मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा तुम लोग है ना टीवी पे ऐड देखोगे बच्चों, टीवी सिर्फ ओपन करके देखो, हर दूसरे तीसरे ऐड में एफएमसीजी कंपनी का प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच रहा है, ठीक है, कोई तेल बेच रहा है, राइट? तो एफएमसीजी कंपनीज में बहुत कंपटीशन होता है। सो फॉर यू टू बी सक्सेसफुल आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पहली चीज है। ठीक है, डाबर ने भी वही किया, राइट? अच्छा, एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग है ना समझ नहीं पाते हैं। अगेन, फॉर एनी एफएमसीजी कंपनी टू बी सुपर सक्सेसफुल they have to focus on distribution। किस पे फोकस करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? एनीवन हु कैन टेल मी? हर एक प्लेस पे उनका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ फेमस एफएमसीजी कंपनीज के नाम बोलता हूँ। लुक एट कंपनीज लाइक नेस्ले। ठीक है, अगर मेरे को मैगी चाहिए तो मैं नॉर्थ इंडिया जाऊंगा, कोई कोने के गांव में जाऊंगा, वहां पे भी मैगी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, साउथ इंडिया जाऊंगा मैं, वहां पे भी मेरे को मैगी मिल जाएगी। सही है, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज हर एक छोटी से छोटी दुकान और बड़ी से बड़ी दुकान पे इनका प्रोडक्ट आसानी से मिलता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी एफएमसीजी कंपनी टू बी सुपर सक्सेसफुल। नाउ लुक एट डाबर। डाबर आज इंडस्ट्री में नया नहीं है, काफी साल पुरानी कंपनी है। इट इज मोर देन 100 years ओल्ड डाबर, राइट? तो जो डाबर ने क्या किया, इतने सालों में डाबर ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज डाबर का प्रोडक्ट, मैं डीमार्ट जाऊंगा, डीमार्ट जैसे मॉडर्न मैं अगर सपोज रिटेल स्टोर में जाता हूँ, वहां पे भी मेरे को डाबर का प्रोडक्ट मिलेगा। मैं अमेजोन पे ऑनलाइन सर्च करता हूँ, वहां पे भी डाबर का प्रोडक्ट मिलेगा। मैं कोई छोटे मेरे सामने वाले किराना शॉप पे जाता हूँ, वहां पे भी डाबर का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे क्या साबित होता है? इससे इनका ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, ये साबित होता है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, प्लीज अंडरस्टैंड। जो कोविड के टाइम पे इनके कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हुए, जैसे कि एक प्रोडक्ट है चमनताश। डाबर इज एक्चुअली क्वाइट फेमस इनटू दीज प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेदिक कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट? तो डाबर का चमनताश बहुत ज्यादा कंजम्पशन हुआ, सबको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी था। नाउ व्हाट हैपेंड रियली इंटरेस्टिंग इज डाबर ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कोविड में। फॉर एग्जाम्पल इनका ग्रीन टी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो, अगर डाबर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो ये जो नया प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है इसको बेचने के लिए इनको ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा या बहुत आसानी से बिक जाएगा? इजीली बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या बोलेंगे, डीमार्ट को बोलेंगे आप हमारा हाजमा रखते हो, आप हमारा वाटिका आमला रखते हो, आप हमारा रियल जूसेस रखते हो, एक काम करो आपके स्टोर में एक और प्रोडक्ट हमारा इंट्रोड्यूस हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन टी, वो भी रख दो। एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत ही नहीं होगी। तो ऐसी कंपनीज जो है अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनको बहुत इजीली ये सेल करने का मौका मिलेगा। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों, अभी इतनी सारे प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमृतांजन का बहुत ज्यादा ब्रांड नेम है। अगर हम लोग उनके पेन मैनेजमेंट सिस्टम को देखते तो अमृतांजन की नाम बहुत फेमस है। डाबर अभी वो बिजनेस भी कर रहा है। तो अगर उनको वो प्रोडक्ट बेचना है उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। सो इसलिए बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं क्योंकि उनको सेल करना इजी हो जाता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग क्या सीख रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको क्या बताया, मल्टी प्रोडक्ट। कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको सेल करना इजी होता है और वो ज्यादा खर्चा किए बगैर उसको ज्यादा अच्छे से स्केल कर सकते हो और पैसे कमा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, कंपनीज लाइक एचयूएल, इन्होंने इतने साल से वही किया है। आज एचयूएल का इतना सैचुरेशन आ गया, हर गांव में एचयूएल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर शहर में मिलेंगे, ऑनलाइन में मिलेगा, हर जगह आ गया इनका प्रेजेंस। सही है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया रिलेटिंग टू मल्टी प्रोडक्ट। नाउ मल्टी बिजनेसेस में क्या हो सकता है, अब इस पे थोड़ा फोकस करना। एग्जांपल्स दूंगा दो, फिर आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ना मल्टी बिजनेस में बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी आइडिया है। नेम ऑफ द कंपनी इज आईटीसी। ठीक है,
सो आईटीसी लिमिटेड, बराबर। आईटीसी के क्या क्या बिजनेस है? सबसे मेन बिजनेस आईटीसी का क्या है बच्चों? सिगरेट का बिजनेस है, राइट? तो हम लोग उसको टोबैको का बिजनेस बोलेंगे, बराबर। ठीक है, सिगरेट में बच्चों वैसे आईटीसी का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। कैन यू गेस कितना मार्केट शेयर होगा आईटीसी का सिगरेट में? अगर मैं लीगल सिगरेट की बात करूं, इंडिया में इलीगल सिगरेट बहुत बिकता है। अगर गवर्नमेंट इलीगल सिगरेट को छोड़ देना तो ये दे आर द किंग, आईटीसी। ठीक है, आईटीसी का मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली 80% लीगल सिगरेट में। सच ए ह्यूज मार्केट शेयर दे हैविंग, राइट? और वो भी ऐसे प्रोडक्ट है जो एकदम एडिक्टेड है लोग जिसको, बराबर। तो टोबैको एक बहुत अच्छा इनका बिजनेस है, कैश रिच बिजनेस है। ठीक है, एक और इनका बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है एफएमसीजी का। ठीक है, एफएमसीजी में भी है, तुम लोग जो नोटबुक यूज करते हो क्लासमेट वाले, ठीक है, या फिर यिप्पी नूडल्स सुना होगा, राइट? बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है, वेरी इंटरेस्टिंग। दे हैव देयर एफएमसीजी बिजनेस, राइट? सनफीस्ट बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है। बिंगो बहुत फेमस ब्रांड है अगेन। तो ये सारे ब्रांड्स आईटीसी की, आईटीसी ओन करती है सारे ब्रांड्स को, करेक्ट? अच्छा बच्चों, आईटीसी का होटल सेक्टर भी है। होटल इनके बहुत अच्छे क्वालिटी के होटल्स है। वेलकम नाम का इनका एक ब्रांड है जिसके थ्रू ये अपने होटल के बिजनेस को स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इफ आई आस्क यू, अच्छा खासा टोबैको का बिजनेस है, ये इतना डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है? अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करो, ये एग्जांपल मैंने कहाँ लिखा गया है? ये एग्जांपल मैं मल्टी बिजनेस में कवर कर रहा हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टी बिजनेस? हो सकता है कि कंपनी एक बिजनेस नहीं कर रही है, कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पे भी ये इनका एक अलग पोर्टफोलियो बन गया। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो होता है, वैसे अलग अलग बिजनेस का भी पोर्टफोलियो हो सकता है। ऐसा क्यों कर रही है आईटीसी? व्हाट इज द रीजन? इतना अच्छा टोबैको का बिजनेस है, इतना अच्छा कैश रिच बिजनेस है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इतना पैसा कमा के मिल रहा है आपको, क्यों चालू करना है एफएमसीजी? हाँ, रिस्क बहुत है। अच्छा, हो सकता है कि कल को टोबैको बैन हो गया तो, एंड पॉसिबिलिटी है अपनी कंट्री में अल्कोहल जैसी चीज बैन हो सकती है क्या अल्कोहल बैन कुछ स्टेट्स में अभी भी? बिहार में अल्कोहल नहीं नहीं उसका सेल नहीं चलता है। इट इज इलीगल टू बाय एंड सेल लिकर इन बिहार। तो ऐसा हो सकता है कल को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो, ऑफ कोर्स, बट ये टोबैको का लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है बच्चों। इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। बट अगर हो गया तो क्या हो गया, तो इनका एक ही बिजनेस पे डिपेंडेंसी कुछ काम का नहीं है। आईटीसी ने क्या सोचा, आज से 15-20 साल पहले आईटीसी ने सोचा कि इनका जो कैश वाला जो बिजनेस है, कैश रिच बिजनेस है, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ग्रोथ? ऑलमोस्ट मार्केट शेयर देखो इनका 80% है। ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तो इनके सिगरेट ऑलरेडी खरीद रहे हैं, तो ज्यादा स्कोप नहीं है तो ग्रोथ का। कैश कमा रहे हैं बट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, आज से 15-20 साल पहले they entered into this FMCG business because इनको लगा कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। सिमिलर इज द स्टोरी ऑफ होटल सेक्टर। होटल तो भी लॉस में है, बट अगेन बच्चों एफएमसीजी और होटल सेक्टर हो सकता है आज से 15-20 साल के बाद काफी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस बन जाए। सही है, उस हिसाब से इन्होंने मल्टीपल बिजनेस को क्रिएट किया। सो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग देयर पोर्टफोलियो। दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी बिजनेस। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आईटीसी जो है इट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। आईटीसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है आईटी का, बहुत छोटा है अभी वो, ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। बट अगेन इतने अलग अलग बिजनेस के अंदर आईटीसी है। ठीक है, कोई आईटीसी का शेयर परचेस करता है, एक्चुअली वो पोर्टफोलियो परचेस कर रहा है बिजनेसेस का। एंड सेम इज द स्टोरी विद रिलायंस। रिलायंस के इतने बिजनेस है, शायद लिखने को भी मेरे को यहाँ पे जगह कम हो जाएगी, राइट? चलो, सो बच्चों ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। क्या सीख रहे हैं हम लोग? अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें दो कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट इज मल्टी प्रोडक्ट, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया आपको डाबर का। दूसरा एग्जांपल है मल्टी बिजनेस का, आईटीसी का एग्जांपल मैंने आपको अभी यहाँ पे दिया है, राइट? सो क्विकली डू वन थिंग, नोट डाउन एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल शॉर्ट में आपको लिखना है। ओके बच्चों, हैविंग सेड दिस, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये स्लाइड में डाबर का एग्जांपल दिया था। ओके, सो क्या क्या है देखो यहाँ पे, इनके कुछ ब्रांड्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बच्चों इनका जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है वाटिका। ठीक है, ओके। प्रीमियम हेयर केयर, प्रीमियम हेयर केयर में अभी आपने एक ब्रांड लिखा है, कौन सा? आंवला। ठीक है, डाबर आंवला। ओके, टेस्टी डाइजेस्टिव्स, इसमें कौन सा ब्रांड था इनका? हाजमोला। फ्रूट जूसेस एंड बेवरेजेस में इनका रियल नाम का एक ब्रांड है, अच्छा खासा मार्केट शेयर लोग कैप्चर कर रहे हैं इसके अंदर। और फेयरनेस एंड ब्लीचेस के अंदर इनका फेम नाम का एक ब्रांड है। तो ये अगेन ये एग्जांपल मैंने आपको किस में दिया था? मल्टी प्रोडक्ट्स में। और अगेन ऐसे कंपनीज जब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इनको बहुत आसानी होती है अपना नया प्रोडक्ट बेचने में, राइट? सो दिस वाज द एग्जांपल। नाउ अच्छा बच्चों, ये को यहाँ पे ये एक इमेज से एचयूएल का प्रोडक्ट मिक्स समझ में आ रहा है। सेम इज द स्टोरी ऑफ एचयूएल। इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स एचयूएल बनाती है, ऑलमोस्ट
हर एक चीज जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में वो एचयूएल बनाती है। बराबर, एचयूएल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना स्ट्रॉन्ग अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किया बच्चों, जिसकी वजह से इनको बहुत आसानी होती है नया प्रोडक्ट सेल करने में। सो दिस इज अगेन पोर्टफोलियो एनालिसिस। अच्छा, अभी यहाँ पे थियोरी वाला पार्ट बच्चों मेजरली आपको पढ़ना है वो, ठीक है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना। पोर्टफोलियो एनालिसिस में मैंने आपको अभी दो एग्जांपल्स बताए। फर्स्ट वाज मल्टी प्रोडक्ट, सेकंड वाज मल्टी बिजनेस। मल्टी बिजनेस में मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया? आईटीसी का एग्जांपल दिया, राइट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या है ये एसबीयू बताऊंगा अभी। थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है बच्चों। ये एसबीयू एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले आईटीसी का केस देखा था, राइट। तो आईटीसी के बहुत ज्यादा बिजनेस है, ठीक है। आई डू वन थिंग, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है चार्ट, यहीं से एक्सप्लेन करता हूं। सो यहां से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? लुक एट दिस पर्टिकुलर कंपनी आईटीसी, ठीक है। इनके बिजनेस कितने ज्यादा वैरायटी के। फर्स्ट इज टोबैको, सेकंड इज एफएमसीजी, थर्ड इज होटल। हम लोग पहले फोकस करते हैं इनके एफएमसीजी वाले बिजनेस पे, इस पे फोकस करो सभी लोग, ध्यान दो, ठीक है बच्चों। सोप में कैन यू टेल मी एनी ब्रांड्स जो आपको दिमाग में आईटीसी के ब्रांड्स? राइट, फियामा इज अ वेरी फेमस ब्रांड, ठीक है। उसके बाद में सुपीरियर नाम का एक साबुन है इनका, ठीक है। देयर इज आल्सो अ ब्रांड कॉल्ड एज विवेल, ठीक है। ये सारे साबुन के ब्रांड्स आईटीसी ओन करती है, ठीक है। बिस्किट्स में इनका एक फेमस ब्रांड है सनफीस्ट, राइट, ठीक है। स्टेशनरी में इनका एक बहुत फेमस ब्रांड है क्लासमेट, नोटबुक्स जिसके काफी फेमस है। अगरबत्ती में इनका एक ब्रांड है मंगलदीप, मंगलदीप, ठीक है। हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए धुआं बनाते हैं, ठीक है। जिनको सिगरेट पीना है उनके लिए भी अलग धुआं है, और जिनको अगरबत्ती यूज करने हैं उनके लिए भी अलग धुआं है। नूडल्स में इनका ब्रांड है ईपी, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट लेट्स डिस्कस, ओके। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस बच्चों यहाँ पे इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद सोप। क्या लगता है आपको सोप में इनका कौन है तगड़ा कॉम्पिटिटर? है क्या कोई ब्रांड आपको दिमाग में जो इनको कॉम्पीट करते हैं? लक्स इज अ वेरी फेमस ब्रांड, डव इज अनदर फेमस ब्रांड। लक्स और डव ये दोनों भी फेमस ब्रांड। संतूर, ठीक है, सही सही है। तो लक्स और डव ये दो फेमस ब्रांड कौन से कंपनी के? एचयूएल के। इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऑब्वियसली सोप के सेगमेंट में इनको बहुत तगड़ा कंपटीशन है, राइट, ठीक है। तो बच्चों इनके कॉम्पिटिटर का नाम थोड़ा साइड में लिखता हूं मैं, से ब्रांड्स लाइक लक्स, डव, संतूर, ठीक है। तो ये सारे इनके कंपटीशन है। अच्छा, बिस्किट के अंदर बच्चों इनका तगड़ा कंपटीटर कौन है? बिस्किट में एक कंपनी है क्या जो बहुत फेमस है बिस्किट्स के लिए? ब्रिटानिया एंड पार्ले, ठीक है। तो अगेन इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है यहाँ पे? पार्ले एंड ब्रिटानिया के सारे ब्रांड्स, बराबर। अच्छा, स्टेशनरी के अंदर बच्चों नवनीत इज अ वेरी फेमस ब्रांड जिनको ये कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। अगरबत्ती के अंदर देयर इज ऑलरेडी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर साइकिल, ठीक है। साइकिल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, और मंगलदीप जो ब्रांड है इनका बहुत लेट लॉन्च हुआ है, बराबर। फिर भी अभी बच्चों क्लोज टू 10 to 15% इनका मार्केट शेयर भी हो गया है यहाँ पे। और हीपी इज नंबर 2 प्लेयर। यू ऑल्सो नो द नंबर 1 प्लेयर मैगी, ठीक है। तो मैगी इज ओन बाय नेस्ले, सही है। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करना है, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पे इनका कॉम्पिटिटर जो है वो चेंज हो रहा है विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चेंज हुआ, कॉम्पिटिशन ही बदल गया, सही है। तो अभी आपको ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर सपोज इमेजिन करो आईटीसी को सच में बिस्किट सेगमेंट को थोड़ा ग्रो करना है, तो उसके लिए अलग मैनेजर रहना चाहिए क्या? क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर अलग हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि बिस्किट के लिए उन्होंने अलग एक मैनेजर रखा, राइट? सोप के लिए अलग मैनेजर रख रहे हैं, अगरबत्ती के लिए अलग मैनेजर रख रहे हैं, नूडल्स के लिए अलग मैनेजर रख रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज योर कॉम्पिटिटर इज गेटिंग चेंज। सेम पर्सन सब जगह दिमाग नहीं लगा सकता है, क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन ही चेंज हो गया विद द प्रोडक्ट। ठीक है, भले एफएमसीजी एज अ सेक्टर एक ही है, पर उसके अंदर भी कितने ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेरिएशन को ढंग से संभालने के लिए अलग मैनेजर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर अलग है, आपका स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगा, इसलिए सही है। इसको हम लोग बोलते हैं एसबीयू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। इसका मतलब क्या है? सोप का अलग एसबीयू बनना चाहिए, सोप का अलग बिजनेस यूनिट बनाओ। क्यों? क्योंकि उसका मिशन, उसका विजन,
उसका कंपटीशन, उसके स्ट्रैटेजीज सब अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे। ठीक है, बिस्किट का अलग बनाओ, स्टेशनरी का अलग बनाओ, अगरबत्ती का अलग बनाओ और नूडल्स का अलग बनाओ। जितने वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जहां पे कंपटीशन चेंज हो रहा है वहां पे उनको डिफरेंट एसबीयू के थ्रू उसको डील करना जरूरी है। सही है। व्हाट इज एन एसबीयू? एसबीयू इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट जिसके कॉम्पिटिटर्स अलग होते हैं, मिशन विजन अलग होते हैं, भले ही वो एक ही कंपनी को, एक ही सेक्टर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। नाउ लुक एट टोबैको। टोबैको के अंदर इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, फिर भी एक दो कंपनीज है जहां पे उनको कॉम्पिटिशन होता है। टोबैको का बिजनेस बहुत अलग हो गया। अगर मैं आपको बोलूं बिस्किट का बिजनेस और टोबैको का बिजनेस, क्या सिमिलरिटी है? जीरो सिमिलरिटी, कुछ है ही नहीं सिमिलरिटी, प्रोडक्ट ही अलग है पूरा। तो यहाँ पे भी दिमाग अलग चलना चाहिए, तो ये भी एक अलग एसबीओ हो जाएगा। सिमिलरली होटल इज ऑल्सो अ डिफरेंट एसबीओ। होटल सेक्टर में इनको कॉम्पिटिटर कौन है? टाटा ग्रुप, द एंटायर टाटा ग्रुप। सही है, वो टाटा के अंदर ही आता है, तो वो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। सही है। इनका वेलकम होटल जो ब्रांड है बच्चों, इनके अच्छे खासे प्रॉपर्टीज है बहुत बड़े बड़े एरियाज में, और बट इनको जो कॉम्पिटिटर्स है ये पूरे अलग हो जाएंगे। इसलिए दैट्स वाई होटल का पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स भी अलग होता है, इसलिए इनका अलग सेपरेट एसबीयू बनाना जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीयू? एसबीयू क्यों बनता है? बिकॉज हमें फोकस अच्छे से करने आना चाहिए, इसलिए एसबीयू बनता है। राइट, इसको यहां से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, एंड देन यू कैन नोट द एग्जांपल। क्या लिखा है बच्चों? यहां लिखा देखो, एसबीयू इज अ यूनिट ऑफ कंपनी दैट हैज सेपरेट मिशन, अलग मिशन है, अलग ऑब्जेक्टिव्स है, व्हिच कैन बी प्लान्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेस। सब कुछ अलग होता है यहाँ पे। करेक्ट। अच्छा, यहाँ और क्या लिखा है? एसबीयू कैन बी कंपनी डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन, और इवन अ सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड। SBUs are common in organizations that are located in multiple countries with independent manufacturing and marketing setups. सब यहाँ पे मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस SBU स्ट्रक्चर पे ही चलते हैं। राइट। अच्छा, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो लिखी है यहाँ पे। SBU के क्या क्या फीचर्स है? सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस दैट कैन बी प्लान फॉर सेपरेटली। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कभी कभी क्या होता है, एक दो ऐसे बिजनेस होते हैं जिसको एक ही मैनेजर ने संभालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोप एंड शैम्पू, सोप एंड शैम्पू, कैन वी से सोप एंड शैम्पू काफी रिलेटेड इंटरलिंक्ड बिजनेसेस है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखोगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा, बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, जो ब्रांड से सोप बेच रहे वही ब्रांड से शैम्पू भी बेच रहे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट डव, डव का साबुन भी मिलता है, डव का शैम्पू भी मिलता है। नाम सेम क्यों रखा? बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो रिलेट कर पाएगा, अरे इनका सोप बहुत अच्छा है तो हो सकता है शायद शैम्पू भी अच्छा रहे। अभी क्या होगा, अभी सेम कहानी हो सकती है किसकी? आईटीसी की। आईटीसी सोप भी बनाती है, शैम्पू भी बनाती है, तो बेसिकली वो दोनों के लिए एक ही मैनेजर रखेगी क्योंकि ये रिलेटेड बिजनेस है। सही है, यहाँ वही लिखा है, सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस। जो रिलेटेड बिजनेसेस है उनको कलेक्ट करके एक ही मैनेजर बनाओ, उसको एक एसबी में हम लोग पुट करेंगे, बराबर। दैट कैन बी प्लान फॉर सेपरेटली। अच्छा, हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अभी जैसे बताया मैंने, हर प्रोडक्ट का अलग इनको कॉम्पिटिशन है, दैट्स वाई अलग एसबी बनना चाहिए। हैज मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट। अभी देखो हम लोग कितना सही इसको बर्डन दे सकते हैं। सपोज बिस्किट का सेगमेंट अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो मैनेजर को बोलो कि आप क्या काम कर रहे हो, उस पर अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सभी चीजें एक ही पर्सन पर दे दोगे तो बोल ही नहीं सकता कि वो कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सही तरीके से डिवाइड होती है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ फॉर्मिंग एन एसबीओ। दो कॉन्सेप्ट अभी बताया मैंने आपको। सबसे फर्स्ट था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें दो टाइप से आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। कौन से दो टाइप्स बताऊं? अभी बताया, एक है मल्टी प्रोडक्ट, दूसरा है मल्टी बिजनेस। और अभी बताया मैंने एसबीओ का कॉन्सेप्ट। एसबीओ कैसे बनता है? हर एक बिजनेस को हम लोग अलग डिवाइड कर रहे हैं, और जहां पे कंपटीशन अलग होगा वहां पे उसको अलग एसबीओ में पुट करना पड़ेगा। दिस इज वन सच क्लासिक केस जहां पे ऐसा होता है। राइट, क्विकली आप लोग एसबीओ हेडिंग लिख के ये एग्जांपल नोट कर सकते हो। चलो राइट बच्चों, अगेन दो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने किए अभी। फर्स्ट वाज पोर्टफोलियो एनालिसिस, एंड सेकंड अभी कंप्लीट किया है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। नेक्स्ट, which is again a very interesting concept called as experience curve. सुन लो क्या बता रहा हूं एक्सपीरियंस कर्व के बारे में, काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं। ठीक है, नाउ बच्चों एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके पहले ये कंपनी जो है ना, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताता हूं तो आपको एक आइडिया आएगा एक्सपीरियंस कर्व कैसे कंपनीज को मदद करता है। सो दिस कंपनी इट वाज लिस्टेड रिसेंटली, काफी टाइम नहीं हुआ है, क्लीन साइंस करके। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। और बच्चों ये कंपनी इंटरेस्टिंग क्यों है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कंपनी केमिकल बनाती है, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, कुछ अराउंड 10-15 प्रोडक्ट्स बनाती है, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है अक्रॉस एवरी सिंगल प्रोडक्ट इट इज नंबर 1 प्लेयर इन दी वर्ल्ड। केमिकल कंपनी वर्ल्ड में नंबर 1 है।
मार्केट शेयर में, ठीक है, मतलब कुछ सच में कमाल का बिजनेस कर रही है, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इनकी खासियत क्या है। प्लस एक चीज और, तो जब भी हम लोग केमिकल कंपनीज को स्टडी करते हैं ना, तो मेजरली है ना हम लोग देखते हैं कि केमिकल बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा फेमस कंट्री चाइना होती है, ठीक है। ये कंपनी ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू चाइना से आता है, चाइना को बेच रही है, ठीक है। चाइना पूरी दुनिया को बेचती है, ये चाइना को बेचती है, और चाइना में इनका एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, दिस कंपनी क्लीन साइंस। अच्छा, ये कंपनी की खासियत क्या है सुनो। बच्चों ये कंपनी जो है ना, ये जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, इन्होंने अभी तक अपने एक भी केमिकल पे पेटेंट रजिस्टर नहीं किया है। बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, कुछ अच्छा उनका प्रोसेस है तो पहले पेटेंट करवाते हैं ताकि कोई और उसको कॉपी ना करे। इनका बोलना क्या पता है, जब भी पेटेंट रजिस्टर किया जाता है कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस बताना पड़ता है, तो इनको लगता है अगर हम लोग थोड़ा बहुत वो प्रोसेस भी लीक करेंगे तो उस चक्कर में हो सकता है कि कोई हमारा केमिकल प्रोसेस कॉपी कर ले, तो इन्होंने अभी तक पेटेंट रजिस्टर ही नहीं किया। एंड व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज, क्लीन साइंस बोलती है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका मेन एडवांटेज क्या है, जब भी उनको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत सही है, इतना बड़ा फैक्ट्री सेट करते हैं और इतने बल्क में उसको बनाते हैं कि उनका यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाता है। ये आप लोगों ने बच्चों ऐसा कुछ आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन में होता है। लॉन्ग रन में जब भी कोई बिजनेस जाता है, अगर वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उनका यूनिट कॉस्ट काफी कम हो जाता है। आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल के। क्लीन साइंस इज वन सच एग्जांपल। इन्होंने इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाए हैं और इतने बल्क में प्रोडक्शन करते हैं कि कल को कॉम्पिटिटर आ भी गया तो इतना सस्ता नहीं बना पाएगा जितना सस्ता क्लीन साइंस बना पा रही है। कोई चीज को सस्ता बनाना एक आर्ट होती है बच्चों, और वो एक्सपीरियंस कर्व से आता है। व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व? एक्सपीरियंस कर्व बोलता है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेटिव बेसिस पे सेम चीज करते हो, या आप बहुत ह्यूज स्केल पे कोई चीज करते हो, तो आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपका कॉस्ट कम हो जाता है और वो आपको एडवांटेज दिलाएगा। अनदर सच कंपनी जहां पे एक्सपीरियंस कर्व का बहुत इंटरेस्टिंग रोल हम लोग देखते हैं, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील की खासियत क्या है? इट मेक्स द चीपेस्ट स्टील इन द एंटायर एशिया। सस्ता स्टील कैसे बनाती है? बल्क में बनाती है। तो एक्सपीरियंस का उनको हेल्प करता है। कल को नया कॉम्पिटिटर आ भी गया तो मार्केट में इतना सस्ता स्टील नहीं बेच पाएगा जितना टाटा स्टील बेच रही है। अनदर एग्जांपल विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बाय द नेम ऑफ रिलैक्सो। बच्चों ये कंपनी आपने सुना है क्या? रिलैक्सो फुटवेयर। यस, ठीक है। रिलैक्सो फुटवेयर जो है ना बच्चों, मैं उसकी बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। रिलैक्सो की एक चप्पल अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो उसका प्राइस कितना होगा? सिंपल चप्पल 100 रुपीज, जस्ट 100 रुपीज, 100 रुपए की चप्पल। 100 रुपए की चप्पल बच्चों अगर हम लोग देखेंगे, सिर्फ 100 रुपए की चप्पल बना रहे हैं यार। मतलब यहाँ पे इन्होंने सच में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से दे आर एक्चुअली अर्निंग प्रॉफिट एंड स्टिल दे आर मेकिंग सच चीप चप्पल। अब मैं बताता हूं, इनका कॉम्पिटिटर बाटा नाम का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रिलैक्सो सच में क्या अमेजिंग कर रही है। बाटा का जो कॉस्ट है चप्पल का, मतलब जितने प्राइस पे वो सेल करती है, इट इज एटलीस्ट 6 टाइम्स। इट इज एटलीस्ट 6 टाइम्स। मतलब बाटा की चप्पल कितने मिलती है? 600 में। यहां से स्टार्ट होती है, करेक्ट। अच्छा, व्हाट इज मोर अमेजिंग, जितना प्रॉफिट मार्जिन रिलैक्सो कमाती है एग्जैक्टली उतना ही प्रॉफिट मार्जिन बाटा भी कमाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इतने सस्ते में आप बेच रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर 6 गुना ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है, फिर भी आपका दोनों का प्रॉफिट मार्जिन सेम कहां से हो गया? नॉर्मली अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं, अगर आप सस्ते में बेच रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। दैट इज नॉट द केस विद रिलैक्सो। क्या अमेजिंग किया इन्होंने? इन्होंने ये अमेजिंग किया कि दे आर एक्चुअली बिल्डिंग फैक्ट्रीज आफ्टर फैक्ट्रीज आफ्टर फैक्ट्रीज। हर 2 साल में एक नया फैक्ट्री लगता है। ये लगने की वजह से क्या होगा? बल्क में बना रहे हैं। जब भी हम लोग कोई चीज को बल्क में करते हैं, इकोनॉमी जो उसके हमें फेवर करते हैं, और ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर्व की वजह से हो रहा है। They are actually reinvesting their entire money into making another factory. So this is such an amazing business, Relaxo Footwear. सही है बच्चों। इनका एकदम नियरेस्ट कॉम्पिटिटर आता है पैरागॉन, जिसकी चप्पल 140 में मिलती है, फिर भी कितना महंगा है, 40% कॉस्टलियर देन रिलैक्सो। ठीक है, रिलैक्सो क्या कर रहा है? रिलैक्सो ने इंडियन मार्केट को बहुत सही तरीके से समझा है। पता है, देखो ये 600, 1000, 5000 की भी चप्पल मिलती है, जब उसको खरीदने वाले लोग काफी कम होते हैं, एकदम इलाइट क्लास, पर वहां पे कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। देयर आर ऑलरेडी इंटरनेशनल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स देयर। ठीक है, एक्चुअली अगर आपको इंडिया में बहुत सही तरीके से पैसे कमाने गए तो आपको ऐसे कैटेगरी को केटर करना होगा जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, और रिलैक्सो वही कर रही है। रिलैक्सो वही कर रही है। अगेन तो आपको लगता होगा सर इतना फेमस नहीं है, बट पैसा यही कमा रही है, पैसा यही कमा रही है। अगेन तो अगेन ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस को। ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस का उनको अर्थ कर रहा है।
सही है। नाउ अनदर कंपनी जिसकी बात एक्चुअली मैंने शायद इनकम टैक्स के टाइम पे की थी, बताऊंगा फिर से, सिंजीन। सो सिंजीन इज वन सच कंपनी बच्चों। सिंजीन ये क्या करती है पहले बताता हूँ, शायद हो सकता है आपने नाम भी नहीं सुना है। करेक्ट, इट मे हैपन, बिकॉज सिंजीन जो कंपनी करती है उसके प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हो। सिंजीन जो है बच्चों, इट इज एक्चुअली अ कंपनी जो दवाई बनाती है, जो फार्मा इंडस्ट्री में है, बराबर। और खास चीज क्या देखो, सिंजीन अभी जो बिजनेस कर रही है ना उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इतने साल तक उन्होंने जो किया है वो एक्सपीरियंस को अब उनको हेल्प कर रहा है। नाउ इन 2002 सिंजीन हैड ओनली 100 एम्प्लॉइज। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करते 2020 में देखते हैं, एम्प्लॉइज का नंबर देख लो कितना है 5400, जिसमें से 87% क्या है, साइंटिस्ट। अभी ये इतना बड़ा इन्होंने जो टीम सेट किया है, आज अगर किसी को सिंजीन स्टार्ट करना है कम से कम 25 साल वेट करना पड़ेगा। सो ये एक्सपीरियंस कर्व की वजह से बच्चों ये जो बिजनेस कर पा रहे अभी, शायद कोई और आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, शायद कोई आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। अच्छा, अगेन कंपनीज लाइक सारेगामा, मैं सारेगामा के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। ठीक है, और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्या कैसे कैसे पैसे कमाती है। एक अलग हम लोग इसको पूरा एक लेक्चर देंगे सारेगामा के लिए डेडिकेटेड। ठीक है, बट सारेगामा बच्चों अभी आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, सारेगामा के पास म्यूजिक लाइसेंसिंग है, मतलब इनके पास बहुत सारे गाने हैं। इनके लाइब्रेरी में अभी अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 गाने हैं। मतलब आज अगर सपोज किसी को सारेगामा जैसी कंपनी स्टार्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 साल तो रुकना पड़ेगा, 30 इयर्स। क्यों? एक साल में कितने पिक्चर रिलीज होते हैं, 500, चलो 1000 पकड़ लेते, एक साल में 1000 पिक्चर अलग अलग लैंग्वेजेस के। ठीक है, सब मिला के सारे पिक्चर के गाने अगर मैं खरीद लूं, हर पिक्चर में 5 गाने अज्यूम कर लो, ठीक है, तो एक साल में मेरे को कितने गाने मिल रहे हैं, 5000। ठीक है, इनके पास ऑलरेडी कितने हैं, 1,30,000। सो फॉर यू टू बिकम लाइक सारेगामा यू विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अगेन वही मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस को इतनी कमाल की चीज होती है कि ये आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। आपको काफी सारे एग्जांपल्स मैंने बताया। नाउ विल गो ऑन रीडिंग एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, the concept is similar to learning curve which explains efficiency increase gained by workers through repetitive productive work। देखो अभी अगेन सेम चीज सिंजिंग के केस में, ठीक है, अगर साइंटिस्ट सेम काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बच्चों आप लोग खुद क्या देख लो यार, ठीक है, आप लोग अगर सपोज सेम चीज को बार बार रिपीट करोगे, रिविजन करोगे, तो आपका जो पढ़ाई करने का जो स्ट्रक्चर है पूरा चेंज हो जाएगा। एंड सेम इज विद एक्सपीरियंस कर्व। क्या लिखा है, एक्सपीरियंस कर्व इज बेस्ड ऑन commonly observed phenomena that unit costs decline as firm accumulates experience। What is meaning of unit cost? Relax को एग्जाम्पल बताया, जितने रुपए में चप्पल पहले बनाते थे अब काफी और सस्ते में बना रहे हैं। Why is this happening? Because फैक्ट्री लगा है बड़े बड़े, मेरे फैक्ट्री की वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इनको फेवर कर रहे हैं। ठीक है, दिस अनदर कंपनी बाय नेम ऑफ डीवीज लैब। ठीक है, डीवीज लैब की भी सेम कहानी है, बल्क में बनाती है, इतना ज्यादा बल्क में बनाती है कि अगेन उनके उतना कोई सस्ते में प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता है, इवन चाइना भी नहीं बना सकता है। करेक्ट, अगेन वही लिखा है यहाँ पे बच्चों, यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जैसे फर्म को ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है और वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बना रहे हैं। सही है। अच्छा, और क्या लिखा है, अगेन implication is that larger firms in an industry would tend to have lower cost units as compared to those of smaller firms। कोई छोटी कंपनी अगर स्टार्ट करेगा तो उसका यूनिट कॉस्ट ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और इसलिए वो उतना प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएगा, इसलिए वो शायद वो कंपटीशन में आ ही नहीं पाएगा। बराबर, वही लिखा है यहाँ पे, thereby gaining a competitive advantage। अगेन कंपनीज लाइक टाटा स्टील, किसी को कॉम्पीट करना है टाटा स्टील से, बहुत साल वेट करना पड़ेगा यार, उतने बड़े फैक्ट्रीज लगाना पड़ेगा आपको, उसके लिए बहुत पैसा लगता है, और वहीं पे आपका बैरियर टू एंट्री, आप आसानी से ऐसे सेगमेंट को एंटर ही नहीं कर सकते हो। सही, एक्सपीरियंस का रिजल्ट्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज लर्निंग इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। ठीक है, हो सकता है ना आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम चीज कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी से भी मदद मिलेगी, राइट, तो आप समझ पाओगे अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से। सो अभी तक मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए बच्चों। सबसे फर्स्ट क्या था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें 2 कैटेगरीज बताए, एक है बिजनेस को कैसे आप लोग अलग तरीके से उसका पोर्टफोलियो बना सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट का कैसे बना सकते हो। सेकंड बताया एसबीओ, एसबीओ क्या होता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, कैसे बनाते हैं एसबीओ, आईटीसी के एग्जांपल सब लोगों ने सीखा है। थर्ड अभी बताया एक्सपीरियंस को, यू कैन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स, काफी सारे एग्जांपल्स बताए, टाटा स्टील, क्लीन साइंस, रिलैक्सो, सिंजीन, काफी सारे बताए, सारेगामा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप लोग कहीं नोट करो तो आपको ये समझ में आएगा जब भी आप लोग इसको रीड करोगे तो। चलो
सो बच्चों एक्सपीरियंस कर्व के अगर आपने एग्जांपल्स थोड़े बहुत नोट कर लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, और ये कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी भी बोलते हैं इसको, यहां आते हैं, इधर से बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड एज पीएलसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लुक एट दिस ग्राफ केयरफुली। बच्चों हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं ना, तो उसकी लाइफ में 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसकी सेल जो है वो मैक्सिमम लेवल अचीव हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी फेज, और लास्ट में डिक्लाइन फेज आएगा जहां पे उसके सेल गिर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। लेट मी गिव यू फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वेरी फेमस प्रोडक्ट कॉल्ड एज आईपॉड, ठीक है। आईपॉड कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट था? हाँ बोलूंगा, ऑब्वियसली एप्पल, ठीक है। आई सामने लग गया मतलब एप्पल का ही है, ठीक है। आईफोन, आईपैड, आईपॉड, आई स्टैंड्स फॉर इंटरैक्टिव, सही है। नाउ अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। आईपॉड जो है ये स्टीव जॉब्स जब थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। आईपॉड का क्या काम था मैं आपको बताऊंगा, और आज लोग क्यों यूज नहीं करते वो आप लोग बताएंगे। आईपॉड का काम ये था, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्लीक डिवाइस जिसमें गाने जो है वो प्ले होता है, हेडफोन से हम लोग बेसिकली गाने सुन सकते हैं, करेक्ट। तो आईपॉड बहुत जब इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज एक्चुअली रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, बिकॉज ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई छोटा डिवाइस जिसमें गाने हैं और मैं उसको कैरी करूं आराम से, पोर्टेबल डिवाइस है, और फोन जैसा, फोन से भी बहुत छोटा है, काफी ज्यादा इजीली कैरी होता है, और मैं उसमें म्यूजिक प्ले कर रहा हूं। अच्छा, जब आईपॉड इंट्रोड्यूस हुआ उन्होंने काफी पैसा लगाया इसके ऊपर, मार्केटिंग पे काफी जबरदस्त ग्रोथ हुआ, उसका मैच्योरिटी हुआ, आज डिक्लाइन फेज में ऑलरेडी आ चुका है, बंद भी हो चुका है। कैन यू टेल मी आईपॉड बंद क्यों हुआ? ऑब्वियसली बिकॉज जब मैं सेम चीज फोन में कर सकता हूं तो मेरे को अलग डिवाइस की क्या जरूरत है जहां पे मैं अलग से कैरी करूं सिर्फ म्यूजिक प्ले करने के लिए, सही है। तो लोग आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं ज्यादा वो कंफर्टेबल कौन सी चीज में है, ठीक है। तो बच्चों उस चक्कर में आईपॉड आज कोई खरीदता नहीं है, आज कोई अलग से नहीं यूज करता है, बिकॉज अगेन जब मैं फोन में गाने प्ले कर सकता हूं तो मैं आईपॉड जैसी चीज को क्यों यूज करूं। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ आईपॉड। अब देखो आईपॉड अगर हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे तो इसके 4 फेजेस थे। एक इंट्रोड्यूस हुआ जब काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ा उसके मार्केटिंग पे, फिर ग्रोथ हुआ, फिर मैच्योरिटी हुआ, और अब वो डिक्लाइन फेज में। ऐसे हर एक प्रोडक्ट के साथ डेफिनेटली होगा। इनफैक्ट अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे है, ठीक है। नाउ बच्चों अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूं। देयर यूज्ड टू बी दिस प्रोडक्ट कॉल्ड एज पेजर। आपने सुना है क्या, पेजर नाम का एक प्रोडक्ट हुआ करता था? क्या काम था इसका? मैसेज करने के लिए। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बताता हूं थोड़ा पेजर के बारे में। सपोज मेरी जेब में पेजर है और मेरे दोस्त की जेब में भी पेजर है, ठीक है। थ्रू नेटवर्क मैं उसको मैसेज सेंड कर सकता हूं। सिर्फ मैसेज भेजने के लिए एक छोटा सा डिवाइस होता था, उससे कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं होता था। दिस वाज वे बैक बिफोर फोन्स वर वेरी फेमस, ठीक है। पहले एसएमएस जो था उससे भी पहले का ये प्रोडक्ट है पेजर, करेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड पेजर। बच्चों क्या लगता है आपको, पेजर शुरुआत में काफी फेमस था, नई नई चीज थी, इंट्रोडक्शन हुआ, उसका ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी हुआ, आज कोई यूज भी नहीं करता, डिक्लाइन फेज में कब का आ चुका है वो, क्यों? मोबाइल फोन आने के बाद में जब हम लोग उसमें एसएमएस का फीचर जो है उससे हम लोग सेम काम करें जो पेजर का काम था, तो ऑटोमेटिकली पेजर एकदम ऑब्सोलीट हो गया, सही है। तो इसका भी एक लाइफ साइकिल था। तो हर एक कंपनी जो भी चीज बना रही है उनका पीएलसी क्या है और वो पीएलसी में कहां स्टैंड होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी टू अंडरस्टैंड पीएलसी में कहां आता है, करेक्ट। अच्छा, नोकिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स कौन से फेज में आ चुके हैं, डिक्लाइन। क्यों? क्यों समझा नहीं उन्होंने मार्केट को बहुत सही तरीके से, एंड देयर वर वेरी एडमेंट कि हम लोगों को एंड्रॉइड पे जाना ही नहीं है। और जिस चक्कर में नोकिया बंद हो गई, और जिस चक्कर में नोकिया के सारे प्रोडक्ट्स को किसने खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट भी बेचारी तंग आ गई, एंड दे डिसाइडेड कि हम लोगों को नोकिया स्केल करने नहीं आ रहा अब, ठीक है। सो दैट वाज द सैड एंड ऑफ नोकिया अगेन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको एज अ कंपनी समझना बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कहां है अभी। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा पैसा लगाना है या निकालना है। कैन यू टेल मी पैसा सबसे ज्यादा कहां लगाना पड़ेगा, कौन से स्टेज में जब प्रोडक्ट है तो? इंट्रोडक्शन में, क्योंकि उसको आपको ग्रोथ और मैच्योरिटी तक लेके जाना है, और कहां से आपको पैसा निकाल देना है, मैच्योरिटी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज टू अंडरस्टैंड कि उनका प्रोडक्ट अब मैच्योरिटी फेज में आ चुका है,
सही है, क्योंकि आगे स्कोप ही नहीं ज्यादा ग्रोथ का, तो आगे आपको वहां से पैसा निकाल के क्या करना पड़ेगा, यहां से पैसा निकालो और यहां से पैसा लगाओ। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपका प्रोडक्ट कहां आता है। सही है। अच्छा, नाउ आई विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, आपको आंसर करना है। किंगफिशर एयरलाइंस कौन से स्टेज में? डिक्लाइन। डिक्लाइन। किंगफिशर एयरलाइंस प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ कंपनी। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नॉट कंपनी लाइफ साइकिल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, कंपनी बंद हुई है भाई, एयरलाइन जैसा प्रोडक्ट तो अभी भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? ये टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंपनीज के लिए। समझ में आया क्या बता रहा हूं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगेन अभी रिसेंट एक ट्रेंड आया पॉड्स का। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं अगर सपोज इससे भी और शायद कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आए तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। इट मे हैपन। समझ में आया क्या बता रहा हूं? करेक्ट। तो अगेन ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट किधर आ रहा है। राइट, इसको क्विकली यहां से हम लोग पढ़ते हैं। ये देखो क्या क्या लिखा है। अच्छा, ये एस शेप आपको दिख रहा है क्या? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस शेप्ड कर्व। ये एस शेप्ड है, दिस इज एस शेप। सही ना, एस जैसा दिख रहा है। राइट। अच्छा, यहां आते थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एस शेप कर्व होता है, इसमें 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में स्लो सेल्स ग्रोथ है, ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ग्रोथ में बहुत जल्दी से उसका मार्केट एक्सेप्टेंस आ रहा है। मैच्योरिटी में एकदम धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, बट मैच्योरिटी में वो पीक आउट हो जाएगा। और लास्ट में डिक्लाइन में ऑब्वियसली शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। ठीक है। अच्छा बच्चों, कैन वी ऑल्सो से अभी जो आईसीई इंजन है, आईसीई इंजन मतलब जो अभी हम लोग गाड़ी यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं हम लोग। ठीक है, आईसीई इंजन का भी शायद हो सकता है क्या कि कहीं ना कहीं पीएलसी जो है अब मैच्योर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक बजाज, कंपनीज लाइक हीरो, जो बहुत पहले ये सारे बिजनेस में काफी फेमस थे, क्या होगा पता है? इनको रिप्लेस कौन करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है कि आज मैच्योरिटी फेज में आ चुके हैं। करेक्ट। अब जैसे ईवीज का एडॉप्शन ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ईवीज कौन से स्टेज में अभी? इंट्रोडक्शन में है फिलहाल, यही बोलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ साल में और तेजी पकड़े, ग्रोथ आए, शायद हो सकता है ईवीज का भी मैच्योरिटी फेज आए। ठीक है, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो कंपनीज जैसे हीरो है, जैसे बजाज है, इनको कहां पे पैसा लगाना चाहिए? ईवीज में। तो ईवीज के लिए यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन फेज होगा, वहां पे पैसा लगाना चाहिए। और कहां से पैसा निकालना चाहिए? आईसीई इंजन वाले जो है, जिसमें हम लोग पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, वहां से पैसा निकालना चाहिए। कंपनीज वही कर रहे हैं अभी। लुक एट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हीरो इज डूइंग। हीरो मोटो कप जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, द बिगेस्ट टू व्हीलर कंपनी इन एशिया, वही कर रही है बच्चों। इन एशिया नहीं, इन वर्ल्ड होना चाहिए। चलो आ जाओ, क्या लिखा है पीएलसी में बच्चों? यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे राइट। Main advantage of PLC is that it can be used to diagnose a portfolio of products or business in order to establish the stage at which each of them exists. Again, अभी जैसे बताया, अगर सपोज एप्पल का कोई प्रोडक्ट अगर मैच्योरिटी पे आ गया तो एप्पल क्या करेगी? वहां से पैसा निकालेगी और नया पैसा लगाएगी यहाँ पे जहां पे ग्रोथ का स्कोप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक बजाज क्या करेंगे? आईसी इंजन से पैसा निकालेंगे और कहाँ पैसा ज्यादा लगाएंगे? ईवीज पे लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है ओला जैसे, वो मार्केट शेयर शायद गेन कर लेंगे उनसे। सही है। अच्छा, एक्सपेंशन में क्या हो सकता है बच्चों? एक्सपेंशन मे बी पॉसिबल फॉर अल्टरनेटिव फॉर बिजनेसेस इन द इंट्रोडक्टरी एंड ग्रोथ स्टेज। मतलब आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा कहां पे? वो बिजनेस को जो इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ स्टेज में। ठीक है। अच्छा, जो मैच्योर बिजनेस है वहां से आपको कैश निकालना पड़ेगा। जो मैच्योर बिजनेस है, जो अच्छा खासा आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, वहां से कैश निकालो और कहां लगाओ? वहां पे जहां पे इंट्रोडक्शन स्टेज में है, जहां पे ग्रोथ स्टेज में, जहां पे पैसों की जरूरत है। सही है। सो दिस इज हाउ पीएलसी विल वर्क। इज इट इजी? अभी तक कितने कॉन्सेप्ट बताए? फर्स्ट वाज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेकंड वाज एसबी, एसबी का फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ओके, थर्ड एक्सपीरियंस जो बताया, और अभी बताया मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इज इट इजी? ओके, विल स्टॉप हियर फॉर अ स्मॉल ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू। ओके बच्चों, सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीसीजी। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप।
ठीक है, बॉस्टन है रे, बचपन नहीं है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, पहले सुन लो पूरी कहानी इसकी क्या क्या है, उसके बाद जो लिखना है वो लिखना, ठीक है, मतलब जो लिखा के दे रहा हूं वही लिखना है, राइट। सो बच्चों, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने क्या किया, इन्होंने बिजनेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किए। बराबर, फिर से बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी फेमस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग द बिजनेसेस। ठीक है, इनके हिसाब से कोई भी बिजनेस को हम लोग ये 4 में से कोई एक कैटेगरी में फिट करेंगे। कौन से 4 कैटेगरीज है देखो, एक है स्टार्स, एक है स्टार्स, फिर है कैश काउस, ठीक है, देन देयर आर क्वेश्चन मार्क्स एंड देन देयर आर डॉग्स। अभी ये बिजनेस को इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसके लिए इन्होंने 2 चीजों को बेसिस माना है। कौन सी 2 चीजों को इन्होंने बेसिस कंसिडर किया है, एक है मार्केट ग्रोथ, दूसरा है मार्केट शेयर। ये और क्लियर होगा यहां से, देखो ये यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है, एक साइड पे हम लोग लिख रहे हैं मार्केट ग्रोथ, ठीक है, और दूसरे साइड पे लिख रहे हैं हम लोग मार्केट शेयर। पहले ना ये 2 चीजों को समझने की कोशिश करो, मार्केट ग्रोथ क्या होता है, मार्केट शेयर क्या होता है। ठीक है बच्चों, मार्केट ग्रोथ मतलब ऐसे मार्केट में है वो कंपनी जहां पे ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्केट ग्रोथ, ठीक है, बराबर। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो जो स्टार्ट हुआ है, करेक्ट, तो उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सही है। अच्छा अगेन मार्केट ग्रोथ जो है ये या तो लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे मार्केट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल ग्रोथ का, सही है। नेक्स्ट, मार्केट शेयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्केट शेयर? सपोज अगर मैं बोल रहा हूं आईटीसी का सिगरेट में 80% मार्केट शेयर है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये कि 100 में से 80 सिगरेट उनकी बिकती है, ब्रॉडली, मोटा मोटा अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो, राइट। सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मतलब कितने ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट शेयर कुड बी हाई, इट कुड ऑल्सो बी लो। अच्छा, अब क्या करना है, इन्होंने बिजनेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। The very first category of business is called as stars. Just look at this category. Stars वाले बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस होते हैं, क्यों? आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा, इसका मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है, ठीक है, दोनों भी एकदम पीक पे है, राइट। मतलब स्टार एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और ना ही सिर्फ मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है बल्कि आप उस मार्केट के लीडर भी हो। अगर आप ऐसे मार्केट में लीड करते हो, मार्केट शेयर आपका बहुत ज्यादा है, जहां पे बहुत तेजी से मार्केट ग्रो कर रहा है, मतलब नथिंग लाइक इट, वो सबसे बेस्ट बिजनेस होता है, उसको हम लोग स्टार्स के कैटेगरी में फिट करते हैं। नाउ इस पे कौन से और बिजनेस आएंगे ये आप लोग बता सकते हो अगर मैं पहले एक एग्जाम्पल बताऊंगा तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको एग्जाम्पल अभी बता रहा हूं उसको एकदम केयरफुली ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। सो लुक एट दिस बिजनेस, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड बिजनेस जो स्टार्स के कैटेगरी में आएगा। पहले समझ लो स्टार का कैटेगरी क्या है, मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर हाई है, मार्केट शेयर इज हाई, ठीक है, और मार्केट का ग्रोथ का पोटेंशियल भी क्या है, ये भी हाई है, बिल्कुल, ग्रोथ भी हाई है। मैं यहां पे ये कौन सा बिजनेस है बच्चों, दिस इज एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस क्या है? बहुत मुश्किल है, यही से तो मुश्किल स्टार्ट होती है। एडब्ल्यूएस इज अमेजॉन वेब सर्विसेज। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अमेजॉन इतने साल तक इट वाज अ हाईली लॉस मेकिंग कंपनी। इनफैक्ट अभी भी अमेजॉन के बहुत सारे डिवीजन दे आर हाईली लॉस मेकिंग, बट ये एडब्ल्यूएस दिस इज एक्चुअली चेंजिंग द एंटायर गेम फॉर अमेजॉन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एडब्ल्यूएस क्या होता है इसको थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में, ठीक है, फिर हम लोग ये नंबर्स चेक करते हैं। अच्छा वैसे आप लोग ये ग्राफ चेक कर रहे हो, मैंने 2016 से 2021 तक का थोड़ा डेटा यहाँ पे कंपाइल किया है, करेक्ट। आप लोग देखो बच्चों, इसका ग्रोथ कितना ट्रेमेंडस है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली एवरी क्वार्टर इट इज इंक्रीजिंग, सही है, मतलब ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं रहा जहां पे एक भी डिप आया। सो दिस बिजनेस इज एक्चुअली हैविंग ह्यूज ग्रोथ। प्लस एक चीज और, मार्केट शेयर इनका सबसे ज्यादा है बिकॉज ये अमेजॉन वेब सर्विसेज जो थे ना, ये जिस बिजनेस में यहाँ पे सबसे पहले अमेजॉन ने ऐसा बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या है एग्जैक्टली मैं आपको भी बताता हूँ बच्चों। एग्जैक्टली आपको क्लाउड का बिजनेस पता है क्या है? क्लाउड, व्हाट इज दिस क्लाउड का बिजनेस? फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे को डेटा स्टोर करना है मैं क्या करता हूं, मैं ना गूगल ड्राइव पे स्टोर करता हूं। गूगल ड्राइव पे स्टोर करता हूं मतलब मेरा डेटा गया कहां? वो एक्चुअली गूगल उसको मैनेज करती है। गूगल के पास क्या है, अलग से सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, जिसको गूगल एक्चुअली एज अ सर्विस के तौर पे हमें दे रही है। सपोज इमेजिन करो मेरे को डेटा स्टोर करना है, मेरे को पेन ड्राइव में लेके घूमना नहीं है,
मेरे को डेटा पूरा ड्राइव पे स्टोर करना है, ठीक है। आई पर्सनली प्रेफर डूइंग दैट बिकॉज मेरे को पेन ड्राइव लेके हर जगह मेरा डेटा स्टोर करना जो है वो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा पूरा डेटा कहाँ स्टोर करता हूँ, ड्राइव पे स्टोर करता हूँ, सही है। तो ड्राइव पे स्टोर करने के मैं गूगल को कुछ पैसा पे कर रहा हूँ। सेम बिजनेस अमेजोन का है, बट अमेजोन जो है जो बिजनेस के सर्विसेज दे रही है, बहुत बड़े बड़े लोगों को सर्विसेज दे रही है। फॉर इंस्टेंस जस्ट लुक एट दिस, और ये आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी लाइक मिंत्रा, अ कंपनी लाइक नेटफ्लिक्स, चलो ठीक है। क्या लगता है आपको, नेटफ्लिक्स का जो डेटा है बहुत ज्यादा, हर महीने हर रोज अपडेट उनको करना पड़ता है, तो नेटफ्लिक्स का इतना सारा डेटा कहां स्टोर हो रहा है, क्लाउड में स्टोर हो रहा है। तो क्लाउड के सर्विसेज देने के लिए कौन से बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स है, अमेजोन सबसे ज्यादा इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। और इनफैक्ट अमेजोन का ये बिजनेस इतने तेजी से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट इसमें मैंने बच्चों, ये आज से 10 साल पहले की कहानी है, अमेजोन के वेब सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। 10 साल पहले का तो डेटा मैंने यहाँ पे जमा भी नहीं किया है। कुछ साल ऐसे थे जहां पे अमेजोन का ग्रोथ रेट 100% था। 100% के ग्रोथ रेट से अमेजोन ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट अभी भी इतने बड़े बेस पे ये अभी भी ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। इसके वजह से अमेजोन को इतना पैसा मिला है कि अमेजोन जो है वो भी काफी ज्यादा कैश रिच कंपनी बन गई है। और आपको ये पता होगा, जेफ बेजोस जो है, ही इज द रिचेस्ट पर्सन। क्यों है रिचेस्ट? दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि अमेजोन का ये बिजनेस इतना जबरदस्त तरीके से स्केल हो रहा है कि जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे रिच पर्सन है। राइट नाउ, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये एक्चुअली जो बिजनेस है ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। ये ना, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, ये आफ्टर कोविड तो इतना तेजी से इनका बिजनेस पकड़ा है। अभी मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक मिंत्रा, ठीक है। मिंत्रा का ऐप अगर हम लोग यूज करते हैं, हो सकता है क्या वो ऐप पे कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सेल अनाउंस कर दिया एकदम से और बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, करेक्ट। तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो इतना ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते हैं? अगेन वो क्लाउड के सर्विसेज ले रहे हैं। तो क्लाउड के सर्विसेज लेने के चक्कर में अपने हिसाब से जो मतलब जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो सब कुछ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की वजह से हो रहा है। आज कोई भी कंपनी अगर ऑनलाइन अपना ऐप लॉन्च करती है, तो अगेन उनको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज किसी ना किसी के यूज करना पड़ता ही है। इसमें और मेन खिलाड़ी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट चालू कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने सेम बिजनेस। गूगल अगेन इट इज अ बिग प्लेयर, बट अगेन अमेजोन इज वन सच कंपनी जिसने स्टार्ट किया था, पायनियर है, और इसलिए अमेजोन का बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। अब ये स्टार्ट्स में क्यों आएगा? मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है क्योंकि इनिशिएट इन्होंने किया था, प्लस मार्केट ग्रोथ ट्रेमेंडस है। यू कैन सी इतने बड़े बेस के बाद अभी भी ग्रो कर रहा है। इंडिया में ऐसे कुछ कंपनीज है बच्चों जो ये सेम टाइप के बिजनेस में, क्लाउड के बिजनेस में, ठीक है। आई नेम फ्यू कंपनीज। फॉर एग्जांपल हैप्पीएस्ट माइंड करके कंपनी थी जिसका आईपीओ आया था मेरे ख्याल से, रिसेंटली आया था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड का मेजर बिजनेस यही है, दे आर इनटू दिस business of cloud and digital transformation. There is another company called as Mastic, ठीक है। Mastic का भी सेम बिजनेस है। Mastic का अगर आप लोग शेयर प्राइस देखोगे वो कहां से कहां चला गया। It used to be around 300-400 rupees. Today it is trading at around 3000 rupees, all within a span of 1 to 2 years. सिर्फ बता रहा हूं कि ये बिजनेस में कितना ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, राइट। बहुत कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, बट हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। दिस इज अ बिजनेस जो स्टार के कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन का मार्केट शेयर हाई है और मार्केट का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, राइट। सो आपको और कुछ आप बता सकते हो मेरे को, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो स्टार के कैटेगरी में परफेक्टली फिट होता है? जोमैटो इज नॉट अ स्टार बिजनेस। जोमैटो का एग्जांपल है इस स्लाइड में, बट वो स्टार के बिजनेस में नहीं आएगा। इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। चलो यूट्यूब आएगा क्या यहाँ पे? यूट्यूब विच इज ओन बाय अल्फाबेट, विच इज दी होल्डिंग कंपनी। गूगल, अल्फाबेट, ये सारे जो मतलब जो भी है इसके अंदर ही यूट्यूब आता है। यूट्यूब इज एक्चुअली अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द मेन कंपनी। अब बताओ यूट्यूब का बिजनेस बच्चों आपको क्या लगता है? यूट्यूब जो कहता है वहां पे उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है क्या? इनफैक्ट बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। अगर मैं देखूंगा कि अगर सपोज वीडियो के सेक्टर में पूरा ये जो वीडियो का जो मतलब जो पूरा इनका बिजनेस, ये जो स्केल इन्होंने किया है, करेक्ट, इसमें कोई है ही नहीं कंपटीशन इनको, एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। ठीक है, फेसबुक पे भी वीडियोस हम लोग प्ले कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है, बट अगेन ये बहुत बहुत छोटे खिलाड़ी है कंपेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब एक अलग लीग में चला गया है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर यूट्यूब। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने बहुत पहले से मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आज इतने ज्यादा लोग हैं जो एक्चुअली इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं। बीइंग अ यूट्यूबर इज एक्चुअली क्वाइट ल्यूक्रेटिव। कितनी सही बिजनेस है वो, अगर आपका चैनल बहुत हिट होता है तो। अगेन बच्चों अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ खाली यहाँ पे यूट्यूब जिस पर्टिकुलर
एरिया ऑफ बिजनेस को केटर कर रहा है, जो उनका बिजनेस मॉडल है, वहां पे उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लस मार्केट ग्रोथ इज ट्रेमेंडस, इट्स ह्यूज ह्यूज। बच्चों आप लोग देखो, आप ये कंपनीज इतने बड़े हो गए बट अभी भी इतने बड़े बेस पे और ट्रेमेंडस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर और आगे 10-15 साल भी ये ग्रो करेंगे, और शायद इनको कंपटीशन आएगा भी नहीं, बिकॉज अभी इतना स्ट्रांग हो गया कि अगर आज किसी को अपना चैनल कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे ओपन करना है तो शायद वो हिचकिचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल से उसने मेहनत करके यूट्यूब पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स जमा किए। आज उसको बोला जाए अरे कहीं और जाके आप नया कुछ चालू करो, शायद चालू भी नहीं करेगा। एंड दैट इज द मोट ऑफ गूगल और यूट्यूब टू से, और फॉर अल्फाबेट टू से। तो अगेन ये भी कौन से बिजनेस में आ रहा है? स्टार। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सोचो, ये देखो, ये अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया स्टार। स्टार बिजनेस कौन से होते हैं? जहां मार्केट शेयर हाई है, उसका ग्रोथ भी हाई है, दोनों भी हाई है, दोनों भी ये बेस्ट कैटेगरी में आ रहा है। एग्जाम्पल्स क्या होता है? Amazon वेब सर्विसेज एंड अगेन यूट्यूब, जो स्पेसिफिकली किसके अंदर आ रहा है? जो आ रहा है अगेन अल्फाबेट के अंदर। सही है। अच्छा, सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बिजनेस को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे देखो? कैश काउस। ठीक है, कैश काउस क्या होते हैं? अच्छा, इसका अजीब नाम ऐसा क्यों लिखा है कैश काउस? तो जो कैश काउस बेसिकली पहले ऐसे माना जाता था, इनफैक्ट अभी मानते हैं जिसके पास गाय है वो गाय से बहुत कुछ पैसा कमा सकता है। सो दैट इज द मेटाफोर यूज्ड हियर। कैश काउ का मतलब क्या है? ये ऐसा बिजनेस है जिससे हमें बहुत पैसा मिलेगा, भले ही वो ग्रो ना करे बट पैसा तो बहुत मिलेगा। भले ही वो ग्रो ना करे बट पैसा तो जबरदस्त मिलेगा। एनी एग्जांपल व्हिच कम्स टू योर माइंड? मैंने आज इस लेक्चर में बताया है टोबैको का बिजनेस, आईटीसी का। इनफैक्ट यहाँ एग्जाम्पल भी देखो, बस ये क्या है? एग्जाम्पल है। सो ये आईटीसी का जो टोबैको का सेगमेंट है बच्चों, ठीक है, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। सही है बच्चों, यू वुड बिलीव थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है आईटीसी ने, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सिर्फ एक सेगमेंट से इतना पैसा इन्होंने जनरेट किया जिसकी लिमिट नहीं है, टोबैको, राइट। अच्छा, एक चीज और, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एंटर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? You cannot advertise it. You cannot advertise this business. किसी को टोबैको के बिजनेस में एंट्री करना है, अरे एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करेगा, कैसे करेगा? ठीक ऐड आता है क्या? उल्टा कुछ आता है ऐड, ठीक है, उल्टा ऐड आता है, कैंसर होता है। सही, वो मुकेश वाला ऐड पीवीआर में जब हम लोग पिक्चर देखने जाते थे। सही है, ओके। सो अगेन बच्चों, उल्टा गवर्नमेंट इसको डिमोटिवेट कर रही है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिजनेस में इतने स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं इनके टोबैको के बिजनेस में कि आज इनका मार्केट शेयर इतने साल से वही है, बट ग्रोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ग्रोथ? क्योंकि जितना इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उन्होंने कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इनके सिगरेट्स हर जगह मिलते हैं जहां मिलते हैं, ठीक है, और लोग जितना कंज्यूम करने वाले उतना ही कंज्यूम करते हैं। मार्केट शेयर भी अच्छा खासा कैप्चर कर लिया, इससे ज्यादा ग्रो हो ही नहीं सकता अभी यहाँ पे। मतलब क्या है, टोबैको का बिजनेस जो है, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। ग्रो नहीं होगा भले, बट पैसा कमा के देगा। देखो यहाँ पे वही लिखा है क्या, लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। क्या लिखा है यहाँ पे? कैश काउस क्या होता है? इनका मार्केट ग्रोथ क्या है? लो, ग्रो नहीं करेगा, ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगा ये बिजनेस। और मार्केट शेयर क्या है? हाई। इनफैक्ट ग्रो नहीं करेगा, इसी चक्कर में तो इन्होंने एफएमसीजी बिजनेस को लॉन्च किया। आज से 15-20 साल पहले इन्होंने जब चालू किया था एफएमसीजी बिजनेस, क्या थॉट प्रोसेस था? यही तो सोच रहे थे कि ये टोबैको का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो इनके पैसा यहां से निकाल के कहीं और लगाना पड़ेगा। कैश को के बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे या निकालोगे? पैसा मिल रहा है आपको, इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली पैसा मिल रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपका ब्रांड स्ट्रांग हो चुका है, काफी एस्टैब्लिश्ड और मैच्योर बिजनेस होता है। पैसा निकालो, पैसा निकाल के आपको कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दो मैंने आपको कैटेगरीज एक्सप्लेन किए, फर्स्ट वाज स्टार्स, सेकंड वाज कैश काउ। स्टार में क्या एग्जांपल था? Amazon वेब सर्विसेज, और दूसरा मैंने यूट्यूब का आपको एग्जांपल बताया, परफेक्ट बिजनेस है जो स्टार्स के कैटेगरी में आएंगे। सेकंड बताया अभी आपको कैश काउ। कैश काउ के अंदर एग्जांपल क्या था? आईटीसी का स्पेसिफिकली टोबैको का बिजनेस, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैश काउ। अच्छा, अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैश काउ कुड बी आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी क्या है? इंडियन रेलवेज, बेसिकली इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो जो आईआरसीटीसी का मार्केट शेयर क्या है? एब्सोल्यूट मोनोपोली है, 100% मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। अच्छा, ग्रोथ क्या है? इंडिया में ही करेंगे वो जो भी कर रहे हैं, और जहां पे भी होना चाहिए था उनको है ऑलरेडी। रेलवेज क्या तो ग्रो करेंगे रेलवेज, जितना पहले जहां पे वो सर्विसेज दे रहे थे वही देंगे। नए रेलवेज भी लॉन्च हो गए तो भी कितना वहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल होगा? ग्रोथ का पोटेंशियल काफी कम है, बट
मार्केट शेयर काफी ज्यादा है, क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कैश काउ। अच्छा एक चीज और, कैश काउ वाले बिजनेस को गवर्नमेंट किस तरीके से कंसिडर करती है मैं बताता हूँ। आईआरसीटीसी से गवर्नमेंट को ट्रिमेंडस रेवेन्यू मिलता है और इसलिए ऐसे कंपनीज हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होते हैं। क्यों? इतना कैश कमा रहे हो, क्या करोगे उसका? दो लोगों को बांट लो। आईटीसी कितना डिविडेंड देती है? बिकॉज ऑफ टोबैको। आईआरसीटीसी इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी बिकॉज ऑफ अगेन इट्स एबिलिटी टू जनरेट कैश। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? दो कैटेगरीज बताए, थर्ड पे आते हैं और आप लोग अब सोचना यहाँ क्या आ सकता है। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स में क्या है इसका फीचर देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क वाले बिजनेस बच्चों, मार्केट ग्रोथ काफी तेजी से हो सकता है बट मार्केट शेयर इज वेरी लो। मार्केट ग्रोथ तेजी से हो सकता है, बहुत पोटेंशियल है मार्केट में ग्रो करने का, ठीक है। और यहां पे बच्चों इसका जो शेयर है वो काफी लो है। मार्केट शेयर इज लो बट ग्रोथ इज हाई। सारे स्टार्टअप्स इसी में आएंगे। Each and every startup you can think of, they will be actually falling in this category. ठीक है? Let me give you an example of Ola Electric. Ola Electric सुना है बच्चों? Ola Electric बहुत बड़ा फैक्ट्री इन्होंने सेट किया है, ठीक है। और इनका फैक्ट्री का साइज इतना बड़ा है that they're claiming कि दुनिया के टू व्हीलर का 15% प्रोडक्शन ये एक ही फैक्ट्री में हो सकता है। Such a huge factory they have set up. इतना बड़ा फैक्ट्री, दुनिया में जितने भी टू व्हीलर्स है वर्ल्ड को 15% टू व्हीलर सप्लाई कर सकते हैं वो एक ही फैक्ट्री से, ऐसा उनका बोलना है, राइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर क्या है ही नहीं, अभी तो बिकना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक का बच्चों यहाँ पे मार्केट शेयर क्या है? लो, इट इज लो बट मार्केट ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकता है क्या? अभी ये बताने की जरूरत नहीं, इनका मार्केट ग्रोथ का पोटेंशियल तो ऑब्वियसली बहुत ह्यूज है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बराबर, ईवीज में, तो ईवीज दे आर बाउंड टू ग्रो क्योंकि आगे जैसे एडॉप्शन बढ़ेगा उसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा तो उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है, करेक्ट। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स मतलब नए नए कंपनीज का मार्केट शेयर काफी कम होगा बट ग्रोथ पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होता है। एनी कंपनी यू कैन पिकअप, जोमैटो इज अगेन वन सच एग्जांपल, ठीक है। जोमैटो यहाँ आएगा, जोमैटो यहाँ आएगा, करेक्ट। तो बच्चों अगेन ये सारे कंपनीज जो है वो क्वेश्चन मार्क के कैटेगरी में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन मार्क बच्चों इनको 2-3 नाम है, इनको प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन बोलते हैं। बहुत सही नाम है, सोच समझ के नाम रखा है। Why are question marks considered as problematic children? बच्चों लुक एट यू, आपके पेरेंट्स आप पे इतना खर्चा कर रहे हैं, सुन लो अच्छे से, हियर मी आउट, क्या बता रहा हूं। आपके पेरेंट्स आप पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप पे खर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर करना। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे खर्चा करते हैं, हर एक बच्चा बहुत ज्यादा वो पैसों का यूज लेगा या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, हो सकता है क्या? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं। क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन। ऐसा क्यों? सुन लो, ठीक है। हो सकता है क्या कि माँ बाप बहुत खर्चा कर रहे हैं फिर भी वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन मार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉग्स। डॉग्स क्या है? लुक एट द बिजनेस ऑफ डॉग्स। डॉग्स आर द वर्स्ट काइंड ऑफ बिजनेस। क्यों? सब कुछ लो है, मार्केट शेयर लो और ग्रोथ भी लो है, सही है। अच्छा अब यहां पे देखो, बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि माँ बाप ने बहुत खर्चा किया है और वो कभी ना कभी वो बच्चा अच्छा पैसा कमा रहा है, ठीक है। सो अगेन अभी देखो ये क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क बच्चों अभी थोड़ा सोच के बताना, क्वेश्चन मार्क वाले बिजनेस जो है वो हो सकता है क्या कुछ टाइम के बाद उनका मार्केट शेयर भी अच्छा खासा बढ़ गया और ग्रोथ भी अच्छा खासा हो गया। अगर दोनों भी परफेक्ट हो जाते हैं तो कौन से बिजनेस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे? स्टार्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन मार्क या तो स्टार हो सकते हैं या तो डॉग्स हो सकते हैं। क्या होंगे वी डोंट नो, क्या होंगे वी डोंट नो, दैट्स व्हाई क्वेश्चन मार्क। समझ में आया क्या? वो कौन से टाइप के बिजनेस में कन्वर्ट हो गए वी डोंट नो, देखना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आज मैं देखता हूं बोलते हैं स्टार्टअप सिर्फ एक बबल है, वो कभी फूटेगा। मतलब जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज का अभी रिसेंटली आईपीओ है उनके वैल्यूएशंस देखो क्या है, ठीक है। और ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो जोमैटो प्रॉफिट मेकिंग लॉस मेकिंग है? हाईली लॉस मेकिंग कंपनी। अच्छा आज से 10-15 साल तक लॉस मेकिंग रहे तो दे आर एक्चुअली कन्वर्टिंग टू डॉग्स। हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, हो सकता है, ठीक है। बट हो भी सकता है कि उस स्टार्ट जैसे बिजनेस में खुद को आउट परफॉर्म कर ले, यू नेवर नो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क फॉर अ रीजन, करेक्ट। प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन, एक और नाम है वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्ली, क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं, अजीब अजीब नाम है, करेक्ट। मैंने आपको अभी तक कितने कैटेगरीज एक्सप्लेन किए?
तीन ही बताए, ठीक है? कौन से तीन बताए? कैश काउस, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा, डॉग्स में क्या होगा? डॉग्स में आपका मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है। ऐसे बिजनेस जहां पे आपका मार्केट शेयर भी बिल्कुल नहीं है और आपका मार्केट ग्रोथ भी काफी कम है, ऐसे बिजनेस बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। ऐसे बिजनेस बच्चों, इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे? ये सारे के सारे सनसेट इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स है। सनसेट क्या है? सनसेट इंडस्ट्रीज मतलब ये ऐसे इंडस्ट्रीज है जो हो सकता है कि धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नाउ इसका एग्जांपल देखो, यहां से बताऊंगा। मैंने आपको क्वेश्चन मार्क जोमेटो का एग्जांपल मैंने आपको बताया, राइट? ठीक है, डॉग्स, लुक एट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, ये बच्चों ये सारे क्या है पता है? इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे प्रिंट मीडिया। क्या बोलेंगे? प्रिंट मीडिया। ओके, सो इनको हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे प्रिंट मीडिया। अच्छा, नाउ दिस इज माई ओपिनियन, ऐसा मेरे को लगता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये शायद चीज को एग्री करेंगे। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। वो जो प्रिंट मीडिया जो है ना, ये पूरा इंडस्ट्री जो है ना, ये शायद आज से 10-15 साल में और भी नीचे आ जाएगा या फिर शायद बंद ही हो जाएगा। ऐसा क्यों? बच्चों, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने एक्चुअली न्यूज़पेपर हाथ में लेके पढ़ा था? पढ़ा था? ओके, नहीं पढ़ा है। अच्छा, आपको अगर सपोज कोई चीज अगर आपको जाननी है तो क्या करोगे? आप नॉलेज सीख कर रहे हैं आपको, तो आप न्यूज़पेपर एक्चुअली खोल के पढ़ोगे या सिंपल गूगल सर्च करोगे? गूगल सर्च करोगे, राइट? ठीक है, या फिर बच्चों एक चीज और बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको न्यूज पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपने फोन में वो ऐप डाउनलोड करते हैं। बहुत सारे न्यूज एग्रीगेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे बहुत ग्रोथ आएगा। बट अगेन जो प्रिंट मीडिया है, जो फिजिकल न्यूज़पेपर लोग हाथ में लेके पढ़ते हैं, ठीक है, अभी भी लोग पढ़ते हैं, जीरो नहीं हुआ इनका बिजनेस, तो बता रहा हूं, ये धीरे धीरे बंद होगा, स्लो डेथ। करेक्ट? तो ये ऐसा बिजनेस है जहां पे कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा है, तो हर एक का मार्केट शेयर भी कम कम है। करेक्ट? अच्छा, एक चीज और क्या है, व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग हियर इज, यहाँ पे इनका जो यूसेज है वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज जो और आगे वाला जनरेशन है वो शायद न्यूज़पेपर हाथ में लेके पढ़ेगा ही नहीं, वो फोन में अपने ऐप डाउनलोड करके वो उसको यूज करेगा। एंड दैट इज रीजन बच्चों, यहाँ पे मार्केट शेयर भी नीचे आ रहा है इनका, और ग्रोथ भी काफी कम है, बिकॉज इनके सब्सटीट्यूट्स जो है वो पूरा मार्केट इनका कैप्चर कर रहे हैं। सो प्रिंट मीडिया इज बिजनेस जो लास्ट कैटेगरी में है, डॉग्स वाले कैटेगरी में। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ इसको केयरफुली सुनना बच्चों। व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज, ये सारी कंपनीज को पता है। कौन सी कंपनीज को? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे कंपनीज को पता है। ये लोग क्या कर रहे हैं इसलिए? ये लोग इसलिए खुद की एड्स लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज आई नोइंग कि ये इंडस्ट्री जो है ना, यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है। बराबर? अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पूरा टाइम्स ग्रुप का है। और मैं आपको बताता हूँ, ये टाइम्स ग्रुप ने इसको इतने सही तरीके से समझा। दिस इज कंपनी कॉल्ड टाइम्स इंटरनेट। टाइम्स इंटरनेट, ठीक है बच्चों। टाइम्स इंटरनेट इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने एक्विजिशंस कुछ किए। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा नाम, तो आपको ये रियलाइज होगा कि टाइम्स इंटरनेट कितना सही बिजनेस कर रही है। टाइम्स इंटरनेट बच्चों, इन्होंने बहुत सारे एप्स लॉन्च किए, एंड वन सच ऐप इज एमएक्स प्लेयर। सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप अगर हम लोग स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, नेटफ्लिक्स नहीं है, अमेजॉन नहीं है, इट इज एमएक्स प्लेयर। इट इज फॉर फ्री। वो किसका है? वो टाइम्स इंटरनेट का है। टाइम्स ऑफ इंडिया का फोन में जो ऐप होता है जिससे हम लोग न्यूज पढ़ सकते हैं, वो भी इनका ही है, टाइम्स नेट का। इकोनॉमिक टाइम्स का जो कि ऐप होता है, अगेन वो भी टाइम्स नेट का है। इनको पता है कि प्रिंट मीडिया का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इन्होंने कितना जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन किया है। यू मस्ट अंडरस्टैंड आपका कौन सा बिजनेस डॉग्स के कैटेगरी में आ रहा है, तो ऐसे बिजनेस को आपको धीरे धीरे बंद करना चाहिए। 4 बिजनेस बताए, कौन से 4 बिजनेस? फर्स्ट वो स्टार, ठीक है। फिर बताया, एक सेकंड, स्टार में एग्जाम्पल क्या था वो बताओ जल्दी से। Amazon वेब सर्विसेज एंड यूट्यूब, ठीक है। और फिर कैश काउस, एग्जाम्पल आईटीसी का टोबैको वाला बिजनेस, क्वेश्चन मार्क। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टार्टअप्स इसमें आ सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, जोमेटो कुड बी फ्यू एग्जांपल्स। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन बोलते हैं इनको, क्यों? क्योंकि नहीं पता ये डॉग्स में कब कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये हो सकता है आउट परफॉर्म कर ले और स्टार्स में कन्वर्ट हो जाए। बराबर? और इनको एक और नाम है वाइल्ड कैट्स, ठीक है। और लास्ट बताया डॉग्स। डॉग्स मतलब मार्केट शेयर भी आपका कम हो रहा है और मार्केट ग्रोथ भी आपका बिल्कुल नहीं है। ऐसे बिजनेस को हम लोग डॉग्स वाले बिजनेस में कैटेगराइज करेंगे। इज इट इजी? ओके, विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करके हम लोग थोड़ा बहुत इसको लिखते हैं, ठीक है। अभी कुछ लिखूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।